देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ज्ञान सरोवर में लगा संत महात्माओं का जमावड़ा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर में संत महात्माओं का जमावड़ा लगा है। इसमें देश भर से कई नामचीन संत महात्मा पहुंचे। सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्म पर संत महात्माओं ने खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। कटनी से आए युवा संत आचार्य परमानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारी बहनों को है। पूरे देश के 1.5 करोड़ संतों के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों को मिलकर पाखंड और अंधविश्वास को समाप्त करने की पहल करनी होगी। केवल एकमात्र ये संस्था है जिसमें टोटल संख्या 50,000 है और वो भी सफेद ड्रेस में। सफेद ड्रेस बहुत खतरनाक ड्रेस होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। सफेद ड्रेस पहनना एक नारी के लिए मौत है उसकी, और वो परमात्मा ने इन्हें खुशी खुशी पहनाया भी और इन्होंने उसको पहना भी है और इन्हें कोई गम नहीं है और ये इस कार्य को बड़े हर्षोल्लास से कर रही हैं। सारी संस्थाएं आध्यात्मिक चर्चा करती हैं, आध्यात्म के लिए कार्य करती हैं, लेकिन हमारी ये ब्रह्मा कुमारी बहनें सबसे ज्यादा इन्हीं को चिंता है। में इतनी ज्यादा पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवाद फैला हुआ है, इसको मिटाना है तो हमारे तमाम साधु संत कथावाचकों को यह बीड़ा उठाना पड़ेगा। अकेले बहनों के बस का नहीं है, बहनें पूरी ताकत लगा रही हैं, परमात्मा इनके साथ है। यदि हम नहीं करेंगे तो ये करेंगे ही। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट मॉन्क सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी भदंत करुणाकर महाथेरा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ना सामान्य बात नहीं है। ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों के जीवन में अनेकों तूफान आए, परंतु उनके कदम कभी डगमगाए नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार या जो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं वो कोई मामूली काम नहीं है। हमारे ब्रह्मा कुमार भाइयों के जीवन में और ब्रह्म कुमारियों के जीवन में अनेकों तूफान आए, आंधियां आई, लेकिन उनके कदम कभी डगमगाए नहीं। लोभ और अहंकार, भय और संकीर्णता उनकी चौखट से हमेशा निराश होकर लौटते रहे। इसके साथ ही सम्मेलन में लुधियाना से आए संत बाबा दर्शन सिंह, दिव्य शक्ति अखाड़ा के महामंडलेश्वर कमल किशोर जी, मठाधिपति पूना के शिवयोगी नंदगिरी महाराज, भुवनेश्वर के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, मानस रत्न अयोध्या धाम के आचार्य जलेश्वर दास जी महाराज, महंत दुर्वासा ऋषि आश्रम पांचाल घाट फर्रुखाबाद के स्वामी ईश्वर दास जी महाराज ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। भगवा भगवे का वैरी एक दूसरे की बात नहीं मानता, ब्रह्मा कुमारी वालों की कैसे बात मान लेगा? इनकी आवाज में दम है, ताकत है, बहनों की आवाज में ताकत है। यहाँ 50,000 ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां स्वयं प्रेम में उतरे हुए हैं, इसलिए उनकी वाणी में ताकत है और हम तभी प्रेम को मान सके हैं। मेरे महाराष्ट्र में लोग हैं, मट्टी उनका इतना पवित्र है, जो खुद का आशा आकांक्षा सब जला दिया, सबका होली कर दिया। जब सब चीजों का होली करते हैं ना, तब तो पता चलता है ईश्वर कहाँ है, और ईश्वर ढूंढना है तो सदगुरु जिंदगी में चाहिए, जीवन में चाहिए। वो जीवन में सदगुरु है तो शिव बाबा है। अपने जिंदगी की अंदर में जो आध्यात्मिकता ये सनातनी ही है। हम चिरंतन सच सनातन है। हम जो इसी काम करते हैं, जो इसी विचार को लेकर आगे बढ़ती है, वही सनातनी है। माउंट आबू, इस पहाड़ पे आ तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें खुशबू मिलेगी, बू मिलेगी, तुम्हें सुगंध मिलेगी, उससे तुम ओतप्रोत हो जाओगे और तुम्हारा जीवन सुगंधित होगा और तुम्हारे अनंत जन्म की पिपासा शांत हो जाएगी। बड़ी प्रसन्नता होती है जब कहीं पर अध्यक्षता के रूप में नारी शक्ति होती है। यहाँ प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नारियों का जो योगदान है, देवियों का जो योगदान है, ये संस्कृति ही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये संस्कृति कह रही है। इसके साथ ही संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, धार्मिक प्रभाग के अध्यक्ष बीके मनोरमा, मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ समेत कई लोगों ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में देश भर से आए संत महात्माओं के बीच सनातन संस्कृति, आध्यात्म और मानवीय मूल्यों के साथ राजयोग, ध्यान समेत कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। ब्रह्मा कुमारी संगठन है, ये शिव द्वारा स्थापित किया हुआ है, तो यहाँ पर भी
माउंट आबू जो इसका मुख्यालय है सारे भारत का और विश्व का, तो स्थान स्थान से आत्माएं अपना अपना अमृत की लेकर के यहाँ इकट्ठे होकर के शिव पर चढ़ाते हैं। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका के.एस. चित्रा से बीके सदस्यों ने की मुलाकात। दक्षिण भारत और हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता के.एस. चित्रा से कोच्चि और थ्रीसूर की निदेशिका बीके राधा, बीके श्री सुधा और बीके सुमित ने मुलाकात कर उनके जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के यादगार स्वरूप को सौगात के रूप में भेंट करते हुए मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर के.एस. चित्रा ने दादी प्रकाश मणि जी के स्नेहमयी निमंत्रण को याद करते हुए बीके सदस्यों से हुई मुलाकात पर अपनी खुशी जाहिर की। इसलिए हम सवेरे जल्दी उठें और जल्दी उठ के क्या करें, थोड़ी देर के लिए मौन करें, गैजेट्स का प्रयोग थोड़ी देर के लिए न करें। ठीक है, हमें अपनी शुरुआत मोबाइल से नहीं करनी है, हमें दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करनी है। हमें दिन की समाप्ति मोबाइल से नहीं करनी है, हमें दिन की समाप्ति मेडिटेशन से करनी है। अभी आप सुन रहे थे बीके पीयूष को, जो कि नई दिल्ली में लोधी रोड के इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में खुशी जैसी खुराक नहीं विषय पर आयोजित कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने प्रसन्न रहने के टिप्स देते हुए सभी को योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान कई प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा उन्हें खुश रहने के मंत्र दिए गए। कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, तो समस्याओं का कारण, परिस्थितियों का कारण हम स्वयं, आप स्वयं। इसलिए अगर आप अपने आप को दुखी रखना, अगर आपको शांत रखना अपने मन को, आपको अपने आप को सुखी रखना है ना, जीवन को अच्छा बनाना है, वो आपके हाथ में। बस आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन रखना पड़ेगा। किसी भी समाज के विकास व सुख शांति की स्थापना में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में मीडिया कर्मियों को विशेष सशक्त बनाने और मूल्यों का समावेश कर अपने कलम का सही सदुपयोग करने की प्रेरणा देने के लक्ष्य से नेपाल के नेपालगंज सेवा केंद्र पर स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण मीडिया की भूमिका विषय पर मीडिया स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा कुमार बीके अर्जुन ने परमात्मा के साथ अपने स्नेह को शब्दों व गीतों में पिरोया। इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रभारी बीके दुर्गा, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश के उपाध्यक्ष शुक्र ऋषि चौलागाई, बांके के कार्यवाहक अध्यक्ष संगीन शर्मा, जयसिंह केसी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, थारू पत्रकार संघ के अध्यक्ष भगत राम चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार नीरज गौतम समेत अनेक मीडिया कर्मियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और सकारात्मक पत्रकारिता करने पर जोर दिया। इसके साथ ही कुछ वक्ताओं ने ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में हुए सुख शांति के अनुभूति को अनुभव के रूप में साझा किया। सावन मास में सभी शिव भक्त शिव जी को प्रसन्न करने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन क्या शिव जी स्थूल रूप से जागरण, पूजा पाठ, व्रत आदि करने से प्रसन्न हो जाते हैं या उनको प्रसन्न करने की कोई अन्य सहज विधि है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से लोगों को रूबरू कराने और भोलेनाथ परमात्मा शिव को प्रसन्न करने की सहज विधि को बताने के उद्देश्य से रांची सेवा केंद्र के द्वारा CMPDI के पास शिव मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन सत्र में कांके दुर्गा पूजा चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी जयंत शाहदेव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री, समाज सेवी शंभू चौधरी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने आरती कर मेले का शुभारंभ किया और शिव जी की पूजा, व्रत आदि के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने चित्र प्रदर्शनी के द्वारा परमात्मा शिव के अवतरण का दिव्य संदेश प्राप्त किया। आगे बिलासपुर सेवा केंद्र के द्वारा गुरु नानक खालसा कन्या स्कूल दयालबंद में यातायात एवं साइबर की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीके समीक्षा, बीके गायत्री और स्कूल की प्राचार्य सविता कुशवाहा ने सोशल मीडिया व फोन कॉल्स में होने वाले फ्रॉड की जानकारी दी, साथ ही यातायात के नियमों के बारे में भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में अन्य शिक्षकों व छात्राओं ने भी कई तरह के होने वाले फ्रॉड को अनुभव के रूप में साझा किया।
कि विज्ञान वरदान भी है तो अभिशाप भी है ना। लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको विज्ञान को वरदान के रूप में ले रहे हैं कि अभिशाप के रूप में ले रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुजरात के अमरेली सेवा केंद्र के द्वारा हरे कृष्ण सरोवर के प्राकृतिक सानिध्य में सद्गुरु परमात्मा के साथ योग, तपस्या और अलौकिक आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके गीता, बीके किंजल समेत 200 से अधिक बीके सदस्यों ने प्रकृति की गोद में राजयोग कर पूरे विश्व को सुख शांति के वाइब्रेशंस दिए। इस दौरान 151 सरोवर बनाने वाले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स के फाउंडर और चेयरमैन सब्जी ढोलकिया को बीके गीता ने परमात्मा सद्गुरु शिव का स्मृति चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी। वहीं महाराष्ट्र के नीरा स्थित बाबालाल काकड़े विद्यालय के शिक्षकों को नैतिक शिक्षा के महत्व के बारे में माउंट आबू के बीके भगवान ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आचरण की शिक्षा जुबान से भी ज्यादा तेज होती है। वहीं प्राचार्य दीपाली विनोद नानवारे और सीनियर शिक्षक बापू राव खोड़े, कृषि विभाग के पूर्व डायरेक्टर बीके विठल ने भी अपने विचार रखे। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।